स्टेटमेंट में भले ही आ जाए, बट मेन स्टेटमेंट के बाद जो क्लॉज वाली स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, उसमें क्यों लगाओगे? क्योंकि वो जो उसके साथ अटैच है वो नॉट है। तो ये भी गलती कई बार एग्जामिनर दे सकता है और वापस से आपको यहाँ कम्स करना पड़ेगा। अब देखो ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग है, अनलेस ही कम्स हियर, जब तक वो यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखो, समझे बेटा? तो अनलेस भी यूज हो जाता है, तो ओनली व्हेन, अनलेस, इफ, ओनली इफ, केवल जब, प्रोवाइडेड दैट। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके थे। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, कॉपी करो। बेटा मेन स्टेटमेंट को पीछे रखोगे तब भी इसमें तो नोट आ जाएगा, उसमें कैसे आ जाएगा? यहां तक एग्जाम्पल समझ आए? अब आगे देखो बेटा, एक मन में सवाल आया, एक मन में सवाल आया मेरे बच्चे, क्या सर जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, क्या ये जरूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो? कोई और टेंस नहीं हो सकता? मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है बेटा। टेंस आप कोई भी लिखो, जो भी मीनिंग दे मेरे बच्चे, जरूरी नहीं। कई बच्चा क्या सोचता है अपने दिमाग में, यार सर ना कंडीशनल स्टेटमेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहे हैं, हाँ इसका मतलब लगता है कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती होगी। ऐसा नहीं है पागल, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो एक सेंटेंस बनाओ, अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, अगर, अगर, देख लो कंडीशन है और कॉन्टिन्यूस में बोल रहा हूं मैं, अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, हाँ मुझे पढ़ने दे दो, बोलते हैं ना रियल लाइफ में। वेरी गुड, तो आप क्या बोलोगे बेटा? इफ, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे बच्चे ये ले, पहले लिख दो बाद में लिख दो तो बराबर आ तो गया बेटा कॉन्टिन्यूस। कोई विल वगैरह थोड़ा ना लिख रहे हो वहां फ्यूचर दिखाने को, तो ऑटोमेटिकली सेंस पकड़ लेगा। बट आप टेंस तो अपने हिसाब से चेंज करोगे बेटा। अब क्या बोलोगे? इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, प्लीज, प्लीज लेट मी रीड इट, प्लीज मुझे इसे पढ़ने दो। सिंपल। ठीक है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया, तुम चाहो परफेक्ट लिख दो। ठीक है, परफेक्ट देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब ये कंडीशन दिखा रहा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोल रहा हूं अगर आपने अपना काम कर लिया है, बेटा ये तो परफेक्ट कंडीशन है। अगर आपने अपना काम कर लिया है, आप घर जा सकते हैं। तो अगर आपने अपना काम कर लिया है तो आप क्या बोलोगे? इफ यू हैव डन योर वर्क, इफ यू हैव डन योर वर्क, यू मे गो होम, या यू कैन गो होम। बेटा कुछ भी लगाओ सेंटेंस, कुछ भी सेंस पकड़ो, मेन क्लॉज ये है आप घर जा सकते हैं, यू मे गो होम। इफ यू हैव डन योर वर्क, अगर तुमने अपना काम किया तो। अगर ऐसे नहीं जा सकते भाई तो आप कुछ भी लिखो मेरे बच्चे, कॉपी करो जी। डन जी बच्चे। तो अब जैसा बेटा भाषा है, अब भाषा में जो भी बोलोगे वो इंग्लिश में बना दो, सिंपल हुआ। समझ रहे हो? डन बेटा, चलो बहुत अच्छे बच्चे, कॉपी करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और जो टेंस की प्रैक्टिस हम करेंगे ना बेटा, उनमें ये भी मिक्स होंगे। टेंस
और इंटेंशन ऑफ स्पीकर, टेंस की प्रैक्टिस में परेशान करेंगे। बेटा मे का यूज तो प्रॉपर मे और कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, बट ये तो मॉडल अगला टॉपिक कराऊंगा, मॉडल्स वहां सीखेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब आगे देखते हैं। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट में आपने क्या जाना, कंडीशनल वर्ड्स के बारे में, वो शब्द या वो कंजंक्शन जो कंडीशन को दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट के। और मेरे बच्चे अगला कॉन्सेप्ट हमारा है बेस्ड, ध्यान से सुनना बेटा, टाइम कंजंक्शंस पर। टाइम कंजंक्शंस पर, ठीक है। टाइम कंजंक्शन पर अगला हमारा जो है पड़ाव है। यार एक दो बच्चा इसी के जो है रोना रोता रहता है, कॉपी करने दो सर। अरे मेरे भाई क्यों यार, तू आलस है या क्या है तेरे में, पागल है तू, बेवकूफ है क्या है, इतना टाइम यहाँ कॉपी करने को मिला, तेरे से 2 सेंटेंस कॉपी नहीं हो रहे। सीरियसली पढ़ लिया करो मेरे बच्चे। माँ बाप ने इतने सपने सजाए, तुमने खुद अपने लाइफ के लिए इतने सपने सजाए, सब बर्बाद हो जाएगा, तेरे से 2 सेंटेंस कॉपी नहीं हो रहा। शर्म आती है कमेंट लिखते टाइम। दूसरा बेटा, मैं टोक नहीं रहा, बट एक दो बच्चा ऐसा है वो भी जो है बेवकूफ पने वाला काम कर रहा है, कमेंट करके पूछ रहा है मेरी कमेंट आ रही है। अरे क्यों टाइम पास कर रहे बेटा, अब मेरी 2 सेकंड लगे मैं तुम्हें इग्नोर तो कर दूं, फिर मुझे तुम्हारे माँ बाप का ख्याल आता है कि यार जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सपने सजाए थे, आपके माँ बाप ने भी आपके लिए सपने सजाए होंगे बेटा, और तुम लोग यहाँ कमेंट में टाइम पास कर दो। शर्म आती, थोड़ी बहुत तो शर्म बाकी होगी यार। लालत है बेटा ऐसी जिंदगी पर, शर्म करो थोड़ा, डरो भगवान से, ये पाप करने लग रहे हो तुम। बेटा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। और जब भी तुम टाइम पास करने का तुम्हारा मन करे पढ़ते टाइम, समझ जाना मेरे बच्चे, आप अपनी माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। माँ बाप को ठेस यानी कि भगवान को ठेस, इस बात को दिमाग में बैठा लो। तो सुधरो बेटा, सुधरो, सुधरो। और एक गुरु का तो काम होता है एक पागल इंसान को भी सुधारना, इसलिए मैं कोशिश करने लग रहा हूं, क्या पता जो है मेरे 2 मिनट के शब्द आपको सुधार दें। सुधरो, ठीक है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, फ्यूचर में बहुत पछताओगे। ठीक है, चलो अब देखो बेटा टाइम कंजंक्शन। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, टाइम कंजंक्शन किसको बताएंगे, खुद से सोचो आप, टाइम कंजंक्शन किसको बताएंगे। वेरी गुड, टाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो हम देखते हैं जरा टाइम कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं और उनका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, पहले उसको एक क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, पहले उसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ध्यान से सुना बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं दे विल दे विल they will do this work they will do this work when their friends will come। अब ध्यान दो बेटा, आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो मेरे बच्चे आपको ये स्टेटमेंट टाइम को रेफर करते हुए नजर आएगी। लग रहा है ना बेटा, टाइम को रेफर करते हुए नजर आएगी कि भाई दे विल डू दिस वर्क व्हेन देयर फ्रेंड्स विल कम, टाइम को रेफर कर रही है। अभी मैं एग्जांपल साथ साथ कॉपी करना बेटा, 2 लाइन का गैप डाल देना है बस, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करना। फिर मैंने लिखा एक और सेंटेंस, दे विल डू दिस वर्क, सेम सेंटेंस है, बिफोर बिफोर देयर फ्रेंड्स विल कम। ठीक है, बिफोर लिख दिया। अब सोचो मेरे बच्चों, जो ये बिफोर है, बिफोर के साथ ये क्लॉज है बेटा, ये भी अपने आप में टाइम क्लॉज है, टाइम को दिखाने की कोशिश कर रही है।
ये भी अपने आप में समय को दिखाने की कोशिश करेगा। वेरी गुड। सो दे विल डू दिस वर्क, वो इस काम को करेंगे। व्हेन देयर फ्रेंड्स विल कम, जब उनके दोस्त आएंगे। तो एक बात बताओ बेटा, 2 सेकंड के लिए अगर मैं ये विल ना लिखूं, हाँ, और ये विल ना लिखूं, तो सेंस तो तब भी विल की आएगी वहां। वेरी गुड। आपने बोला कैसे सर? बेटा ध्यान से सुनो, ये मेन स्टेटमेंट है, हाँ, और मेरे बच्चे ये जो टाइम है, हाँ बेटा ये जो स्टेटमेंट है, हाँ ये भी तो एडवर्ब है, ये भी तो एडवर्ब है। क्यों? अरे एडवर्ब ऑफ टाइम मेरे बच्चे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब टाइम स्टेटमेंट है, तो ये एडवर्ब बन गई बच्चे। ये ऐसे लिख दूं मैं इसको और आसानी पड़ेगी आप। बेटे ये जो स्टेटमेंट है एडवर्ब क्यों बनी? क्योंकि ये टाइम स्टेटमेंट है, ये टाइम को बता रही है, ये टाइम स्टेटमेंट है, ये टाइम को बता रही है। अब आप खुद से सोचो बेटा, टाइम तो इसी का हिस्सा था, कंडीशन भी उसी का हिस्सा था, समय भी उसी का हिस्सा है। अब अगर मैं ये बोलूंगा दे विल डू दिस वर्क, वे इस काम को कर देंगे, कर देंगे, कब करेंगे भाई? जब उनके दोस्त आएंगे। तो हम आएंगे सोच के सोचते हैं विल लगा दे। बेटा 2 बार विल यूज करने की वहां इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये इस मेन स्टेटमेंट का क्या है? हिस्सा है। और जब आप इसमें फ्यूचर टाइम दिखा चुके हो तो बट ऑब्वियस सी बात है वो समय भी फ्यूचर का ही है। वो कब आएंगे? फ्यूचर में ही आएंगे, उनसे पहले ये काम कर लेंगे भाई। फ्यूचर में उनके आने से पहले ये काम कर लेगा, जब वो आ जाएंगे फ्यूचर में तो ये काम कर लेगा। तो बेटा ऑटोमेटिकली वहां पर फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब इज द पार्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट। एडवर्ब मेन स्टेटमेंट का क्या होती है मेरे बच्चे? हिस्सा होती है। क्लियर होगी? तो बेटा यहां पर भी आप किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वहां पर विल नहीं करेंगे, कम्स कर देंगे। बेटा कुछ कॉन्टिन्यूस वगैरह तो कुछ नहीं लिखना, बात तो सिंपल छोड़ दो, ना कॉन्टिन्यूस लिखना, ना परफेक्ट लिखना, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां सिंपल आ जाता है। तो क्या बना? दे विल। पढ़ो बेटा, इस सेंटेंस को पढ़ के देखो पहले, पढ़ना जरूर साथ साथ, वरना मजा किसी तरीके से नहीं आएगा भाई। पढ़ो बेटा इसको। दे विल डू दिस वर्क व्हेन देयर फ्रेंड्स कम, दे विल डू दिस वर्क बिफोर देयर फ्रेंड्स कम, उनके आने से पहले ये कर लेंगे, उनके आने के बाद ये कर लेंगे, उनके जब वो आएंगे तब ये कर लेंगे। तो बेटा ये सब समय बता रहे हो, और अलग से समय में समय विल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ कंडीशन नहीं है। वेरी गुड, कंडीशन तो नहीं है, तो कंडीशन नहीं है, बट ये क्या है? टाइम। बेटा टाइम कंजंक्शंस क्या होते हैं मैं अभी लिख देता हूं, देखो। अनटिल, अरे सर अनटिल तो अभी, अनटिल तो आपने कहा था, अनटिल को तो आपने कहा था कि जो है अनटिल अनलेस में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस बता दो बेटा। अनटिल टाइम पर फोकस करता है, जब तक ये समय नहीं होगा, जब तक ये काम नहीं होगा, वो अनलेस कंडीशन पर फोकस करता है। और ज्यादा डिटेल में डिफरेंस कंजंक्शन में होगा यहाँ। ठीक है मेरे बच्चे? दूसरा क्या हो सकता है? टिल, टिल भी समय बताता है, इनमें डिफरेंस मत सोचना बेटा, वो कंजंक्शन में सीखें। दूसरा व्हेन हो सकता है, फिर बिफोर हो सकता है, फिर आफ्टर हो सकता है। बेटा ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो किसको बताते हैं? टाइम को। तो इनको बेटा कैसे कंजंक्शंस बोल दिया जाता है बेटा? टाइम कंजंक्शंस। अगर ये टाइम कंजंक्शंस हैं तो बेटा इनके साथ भी हमें दोबारा से विल या शेल या इनका पास्ट क्या मेरे बच्चे? वुड लगाने की जरूरत नहीं। विल, शेल या वुड लगाने की जरूरत नहीं है। कॉपी करो। ठीक है जी बच्चा पार्टी। तो इसलिए मेरे बच्चे ये बहुत ही लाजवाब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये किसी एक टॉपिक का नहीं है। जैसे आपको लग रहा होगा सर इसे कंजंक्शन में करा देते, मॉडल्स में करा देते, ठीक है, टेंस में करा देते। अरे बेटा कहां, एडवर्ब में करा देते, कहां करोगे तुम इसे? ये इन सब का मिक्स है, इसलिए इसको अच्छे से ही हमें सेपरेट सीखना हो। कॉपी करो जी चुटको।
डन बेटा। चलो अब आगे चीजों को जान। बहुत अच्छा। देखो अब मुझे बताना मेरे बच्चे, देखो अगले कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा। मैंने कहा ना कई बच्चे रूल वगैरह किताब वगैरह पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, 2 बार सेंटेंस में विल नहीं आता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनके साथ विल ना करें यूज, इफ अनलेस ये वो, ये सब बकवासबाजी से आप लोग थोड़ा सा ऊपर उठ के चलना, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो आपने क्या करना है बेटा, ध्यान से सुने। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस या मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। बेटा आपने किसी भी सेंटेंस के, आपने किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को समझना है, लॉजिक को देखना है कि अगर मुझे वो लॉजिक वो मीनिंग सही लगता है तो बेटा वो सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा मुझे बताना वो सेंटेंस गलत है या सही। मैंने बोला दे विल, दे विल स्टे एट होम, दे विल स्टे एट होम but I will go to market। बेटा एक बार जरा इस सेंटेंस की मीनिंग को समझो, एक बार इस सेंटेंस के जरा मीनिंग को समझो। क्या मीनिंग है बेटा, दे विल स्टे एट होम, वो घर रहेंगे, हाँ परंतु मैं मार्केट जाऊंगा। ठीक है, अरे बेटे तो करेक्ट है। अब रट्टू तोते तो फंस गए बेटा, 2 बार विल है, हाँ और ये लो जी, फिर ये तो सही है यार, दे विल स्टे एट होम बट आई विल गो टू मार्केट, तो कोई फर्क थोड़ी ना है। अब रट लो बेटा, 2 बार विल नहीं आएगा, फंसोगे पेपर। ठीक है चलो बेटा एक और सेंटेंस सुनो। मैं उन्हें जाकर कह दूंगा कि मैं मुंबई जाऊंगा, मैं उन्हें जाकर कह दूंगा मैं तो मुंबई जाऊंगा। बेटा एक बात बताओ यार, अगर आप ये बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, आई विल टेल देम दैट आई विल गो टू मुंबई। ऐसा पता है क्यों हो रहा है बेटा, मैं बताता हूं। इसमें से कोई एडवर्ब ही नहीं, ये तो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। बट कंजंक्शन का टाइम कंडीशन बताता है नहीं, दैट का टाइम कंजंक्शन बता नहीं, ये तो नॉर्मल कंजंक्शन है, नॉर्मल यूज हो रहे हैं। बेटा एक बार विल आए, दोनों बार विल आए, आपको क्या। ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो बट का क्या काम होता है बेटा, कॉन्ट्रेडिक्ट करना। बट का काम क्या होता है, कॉन्ट्रेडिक्ट करना। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब क्या है, उल्टा। ठीक है, और दैट का काम क्या होता है बेटा, एक्सप्लेन करना, भाई जाकर कह दूंगा। ठीक है, मैं उन्हें जाकर कह दूंगा, बेटा क्या कह दोगे, वो आगे आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो सिंपल सी चीज है। तो जब तक आप लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक मत सोचो तुम जो है कुछ भी काम कर लोगे या नहीं करोगे। चलो एक बात देखो बेटा, ध्यान से सुनो। अब अगर मैं ये बोलूं आई शेल कॉल हर as soon as I will reach home, या बेटा आई शेल रीच होम, कुछ भी लिखो आप यहाँ। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, आपको पेपर में क्या दिमाग लगाना है, एज सुन एज। बेटा एज सुन एज किसको बताता है, टाइम को। बेटा एज सुन एज किसको बताता है, टाइम को। तो आई शेल कॉल हर, मैं उसको कॉल कर दूंगा, और एज सुन एज किसको बताता है बेटा, टाइम कंजंक्शन। और अगर ये समय को बताता है, तुम उसको कॉल कब करोगे, जब घर पहुंचोगे। अरे बेटा ये ऑटोमेटिकली सेंस पकड़ेगा, क्योंकि इसी का समय है। समय एक एक सेंटेंस में 2 बार समय क्यों बताओगे, एक बार समय बता तो दिया, फिर दूसरी बार समय बताने की जरूरत ही नहीं। तो एज आई रीच होम जी है। तो आई शेल कॉल हर एज सुन एज आई रीच होम, मैं उसको कॉल कर दूंगा जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। तो हम हिंदी में गा गा 2 बार भले ही बोल देते हैं, जो हिंदी में भी गलत होता है। जैसे घर पहुंचता हूं कॉल कर लूंगा।
तो क्या ये टाइम कंजंक्शन है? नहीं। क्या ये टाइम बताता है? नहीं बेटा। एज सुन एज क्या बताता है? टाइम बताता है। तो ये लॉजिक आपने दौड़ाने हैं आराम से, बड़े प्यार से बेटा उनको समझना है। टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। नितिन बेटा एक ही जगह ही होता तो रीचेज करते ना। डन। तो बेटा बट कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज होता है, मतलब पलटी मारना, उल्टा कर देना चीजों को, कि मैंने उसे इनवाइट किया परंतु आया नहीं, परंतु उसका अपोजिट कर देगा। और दैट क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। बट बेटा ये तो टाइम बताता है। टाइम बताता है तो ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई टाइम की। हाँ, और टाइम जब एक ही बार में दो दो बार क्यों टाइम बताओगे बेटा? एक बार बता तो दिया। डन है जी। चलो मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, इस तरीके से पढ़ा। अब देखो मेरे बच्चे अगला कॉन्सेप्ट, इसी का अगला कॉन्सेप्ट, आगे भी कुछ जानते हैं। देखो अब दो लाइन का गैप डाल के सेंटेंस कॉपी करना बेटा, और खुद से सोचना, खुद से सोचना वो चीज क्या है। if we heat ice, it will turn into water। भाई एक स्टेटमेंट मैंने ये लिख दी बेटा, if we heat ice it will turn into water। ठीक है, पता कैसे चलेगा सर कौन सा टाइम कंजंक्शन है? रिजर्व बेटा पता चलेगा जो टाइम कंजंक्शन से मैंने लिखवाया ना। और अनपढ़ तो आप भी नहीं हो, आपको भी मीनिंग तो आते ही ना मेरे बच्चे निकालना। कंजंक्शंस के जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तो तुम्हें पता चलेगा टाइम कंजंक्शन कौन है। बेटा जो टाइम बताएगा वो क्या हो जाएगा? टाइम कंजंक्शन। तो क्यों खुद पे खुद डाउट करते हो तुम? और जितने टाइम कंजंक्शन थे लिखवाए बेटा, जितने कंडीशन थे लिखवाए, तो क्यों टेंशन ले रहा बच्ची? चलो ध्यान दे, इफ वी हीट आइस इट विल टर्न इनटू वाटर। अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी बन जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताना बेटा, ध्यान से सुनो भाई। अगर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करता हूं कि उसका हीट करना और इसका इफेक्ट पानी बन जाना, हाँ बेटा ऐसा लग रहा है कि ये तो एक फैक्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये तो एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा जिसमें हमेशा ही वो चीज होगी, 100% वो चीज होगी, अगर मैं उसको हीट करूंगा तो बेटा उसका पानी बनना, ये चीज क्या है? 100%। 100% मेरे बच्चे वो हीट करते ही पानी बनेगा, 100% बनेगा। वेरी गुड। अगर वो 100% बनेगा तो ये तो अपने आप में एक फैक्ट हो गया। ठीक है, अगर मेरे बच्चे में किसी भी फैक्ट में मैं विल लगाऊंगा, तो बेटा विल कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि वो पॉसिबिलिटी को अपने अंदर ले आता है। मतलब ध्यान से सुनो, मैंने बोला वे कल आएंगे, क्या 100% बेटा वो कल आएंगे? बेटा दुनिया है, किसने देखी? कल किसने देखा भाई? अगर कोई इंसान, मैं कह रहा हूं बेटा कल क्लास होगी, क्या फिक्स है? जरूरी है बेटा? क्या पता क्या इमरजेंसी आ जाए, क्या हो जाए, नहीं हो पाए तो लॉजिक ये कहता है कि जो विल और शेल फ्यूचर दिखाते हैं मेरे बच्चे, तो वो अपने साथ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो रखते हैं, 100% नहीं होते, नॉट 100%। तो मेरे बच्चे जो विल होते वगैरह होते हैं, ये नॉट 100%, ये 100% थोड़ा ना होते हैं। दूसरा, ये तो फ्यूचर टाइम दिखाते हैं। हाँ, क्या यहाँ फ्यूचर टाइम दिखाना है? नहीं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टाइम या फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर एक्टिविटी। और ये दिखाते हैं फ्यूचर एक्टिविटी। क्या मुझे यहाँ, क्या मेरे बच्चे मुझे यहाँ फ्यूचर एक्टिविटी दिखानी है? नहीं सर, आपको वहां फ्यूचर एक्टिविटी नहीं दिखानी, पहली बात। दूसरी बात मेरे बच्चे,
क्या मुझे ये दिखाना है ना या कि 100% नहीं है? अरे कैसे दिखा दोगे, ये तो 100% है। वेरी गुड। तो बेटा आपको यहां विल यूज नहीं करना चाहिए। सर फिर मैं कौन सा टेंस यूज करूं? बेटा टेंस क्या मैं कॉन्टिन्यूस यूज कर लूं? बेटा कॉन्टिन्यूस एक्शन दिखाएगा, परफेक्ट परफेक्ट एक्शन दिखा देगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पार्शियल खत्म हुआ एक्शन दिखा दे। हमें कोई एक्शन नहीं दिखाना, हमें तो फैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। और फैक्ट इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए आप यहां इट आया तो टर्न को मुझे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टर्न्स। तो क्या समझे बेटा? समझे, ये याद रखना, एनी फैक्ट, बेटा कोई भी फैक्ट हो, एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो, चाहे मैथमेटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, कोई भी फैक्ट हो मेरे बच्चे, उसमें कोई एक्शन मत दिखाओ, सिर्फ इंफॉर्मेशन दोगे। इसीलिए क्या रखोगे? ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा किसी भी फैक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना। इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, चाहे वो फैक्ट हो। ये मैंने बातें टेंस में भी समझाए थे आपको, कॉपी करो। डन है? चलो अब आगे सुनना बेटा। तो कोई भी फैक्ट ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल है। अब अगले की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला एक स्टेटमेंट बेटा, व्हेन व्हेन माय अंकल comes to me, he will bring sweets for me। बेटा एक सेंटेंस लिखा ये और एक सेंटेंस लिखा, ये तो कोई फैक्ट तो है नहीं बेटा। वेरी गुड। व्हेन माय अंकल comes to me, he brings sweets for me। रुक गई क्लास चल रही है?